और इस वक्त मध्य प्रदेश के नए बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मध्य प्रदेश एक आदर्श संगठन बनकर उभरा है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि मुझे जो आपने दायित्व सौंपा है, जो पद सौंपा है, वो पद नहीं एक दायित्व है। मेरे से पहले जनसंघ के लेके भारतीय जनता पार्टी तक 27 अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने समय समय पे इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अगर हम जनसंघ की बात करें तो स्वर्गीय बद्रीलाल दवे जी जो हमारे पहले अध्यक्ष थे और जनसंघ के आखिरी कुशाभाऊ ठाकरे जी थे जिनके ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद सुंदरलाल जी पटवा जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वहां से ये यात्रा आगे बढ़ी और हमारे बीडी भाई साहब ने इसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इसे पूरे देश में आदर्श रूप देने का काम किया तो वो सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया। जैसे शिवराज जी बता रहे थे, मेरे स्वर्गीय फादर भी अगर किसी को मानते थे, किसी की प्रेरणा से चलते थे तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। उन्होंने और प्यारेलाल जी ने मिलके इस पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया। हमारे प्रदेश में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल जी भी इस पार्टी के थे और राजमाता सिंधिया भी इस पार्टी की थी। उन्होंने भी इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें अगर हम याद करें तो संत कैलाश जोशी को हम याद कर सकते हैं, स्वर्गीय पटवा जी, आज श्री बद्रीलाल दवे जी, नारायण शेजवलकर जी, सकलेचा जी, शिव प्रसाद जी, रामहित गुप्त जी, ब्रजलाल वर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी, प्रभात जी, नंदू भैया, हम सब इनके योगदान को भी नहीं भूल सकते। इन्होंने पार्टी को जो सींचा है, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी बातें हम सबको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि इस मंच पे बैठे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संगठन को आगे ले जाने का काम किया। आदरणीय जटिया जी हमारे साथ हैं, शिवराज जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, राकेश सिंह जी और आदरणीय बीडी भाई साहब जो हमारे मंच पे हैं। इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाया, उसे हमें बरकरार भी रखना है और आगे भी ले जाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं, मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था, उसे आगे लेके भी हमें चलना है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। विश्व गुरु बनने की दिशा में अगर हम आगे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब आज से 50 साल बाद कोई अगली पीढ़ी आएगी तो वो आपका सम्मान सिर्फ इसलिए करेगी कि आपके नेतृत्व में, आपके कारण नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री रहा, जिसके कारण भारत का भविष्य सुरक्षित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को लगातार काम करना है। हम याद करें आज से
1977 में हमारी सरकार बनी थी, चाहे सकलेचा जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे पटवा जी हो और उसके बाद उम्मा जी हो, तो एक मिथक था कि हम 5 साल पूरे नहीं कर सकते, हम सत्ता में आते जरूर हैं लेकिन बीच में ही चले जाते हैं। मैं यहाँ मंच पे बैठे शिवराज जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक मिथक तोड़ा कि कैसे आम जनता से जुड़ के ऐसी कल्याणकारी योजना लाए ताकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति में लगातार चुनाव जीत सके। उनके नेतृत्व के बाद आज हमारे मुखिया मोहन जी यादव एक नई पीढ़ी, एक नई परिभाषा लिख रहे हैं उद्योग और रोजगार, और ये प्रदेश और आगे कैसे उन्नति के मार्ग पे जाए, रोजगार के मार्ग पे जाए। हमारा मध्य प्रदेश इस देश के नक्शे में उद्योगों के मामले में, विकास के मामले में नई गति कैसे ले, उसको लेके हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो काम कर रहे हैं, हमें आम जनता के बीच में जाना है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक नया इतिहास गढ़ेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते, एक ही व्यक्ति के सभी प्रमुख लोग नामांकन दाखिल करते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती है कि जैसा चुनाव हमारा प्रदेश का होता है, अपने वार्ड का भी चुनाव करा लो तो हम आपकी बात को धन्यवाद दे देंगे, आपका सम्मान कर देंगे। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है, हम सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं अंत में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ शिवराज जी ने बताई, कुछ आपने बताई। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा परिवार पिछले 100 साल से कांग्रेस के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करता रहा। 1930 में मेरे ग्रैंडफादर कांग्रेस को हरा के एक गरीब दल बनाया और कांग्रेस को उम्मीदवार बना के 1930 में नगर पालिका के अध्यक्ष बने। मेरे ग्रैंडफादर के छोटे भाई संवित सरकार में जीडी खंडेलवाल मंत्री रहे। मेरे पिता संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 1980 में बैतूल से रहे। 4 बार लगातार सांसद रहे और जैसा शिवराज जी बता रहे थे कि उनको लगभग 10 से 11 साल लगातार कोषाध्यक्ष रहे। फिर मुझे लगा कि मुझे कोई और काम देंगे, अभी दे दिया, नहीं तो लगातार मुझसे पूरे प्रदेश सिर्फ एक ही बात करता था, पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। अभी मैं कोषाध्यक्ष नहीं भी हूं तो भी आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी ने मुझे यही काम सौंपा हुआ है। इस तरह की पृष्ठभूमि से मैं हूं। मेरे परिवार में सिर्फ एक ही बात होती है, संस्कार की बात होती है, अनुशासन की बात होती है, और पिछले 40-50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि आपके सम्मान में थोड़ी भी कमी नहीं होगी। हर कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उसको अपनी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा। हर कार्यकर्ता जिसमें लगन है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर कार्यकर्ता का सम्मान रहे। आप सब जानते हैं कि समाज में कांग्रेस से हटके समाज हमको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। समाज भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे आचरण की उम्मीद करता है। मेरे सहित ये पूरा मंच और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा, और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब हम मिलके हमारे बीडी भाई साहब ने जो इबादत लिखी है उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके हर विकास कार्य को हमारे कार्यकर्ता
नीचे उतारने का काम करेंगे। हम सब मिलके सत्ता और संगठन समन्वय बना के चलेगी। आदरणीय शिव प्रकाश जी का, जामवाल जी का, हमको लगातार हमारे बहन सिंह जी का, हम सबको विश्वास और आशीर्वाद सतीश जी का मिलता रहेगा। आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय प्रहलाद जी भी हम लोगों को मार्गदर्शित और सहयोग करते रहेंगे। मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, यहाँ बैठे प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। मेरा अंतिम प्रयास, मेरा हर समय ये प्रयास रहेगा कि किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान कम ना हो। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रहे, हम ऊंचाइयों पे पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकने का काम किया है। निश्चित रूप से कि जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है वो छूटेगा नहीं और अनुशासन से कोई समझौता होगा नहीं। बहुत